हेलो एवरीवन, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अ प्रोकैरियोट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म whose cell lacks a nucleus and other membrane bound organelle। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या लैक करते हैं? न्यूक्लियस को, और उस न्यूक्लियस से जो रिलेटेड जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं उनको। मीन्स क्या होता है? प्रोकैरियोट एक ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक तो क्या इसमें कैसे होता है, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी नहीं होते हैं। The word prokaryote comes from the ancient Greek, pro means before and karyon means nut or kernel। ठीक है। प्रोकैरियोट्स आर डिवाइडेड इनटू टू डोमेन, बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो आर्चियो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे और बैक्टीरिया होते हैं, ये दो टाइप के, मतलब इनकी कैटेगरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या, पहला तो है कि पाइलस, ठीक है, एक फ्लैजेलम होता है, फ्लैजेला बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। सेल की वॉल है, सेल का कैप्सूल है, प्लाज्मा है, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, और क्या है हमारा, न्यूक्लियोइड है, ठीक है, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये तो क्या है, इसका बेसिक डायग्राम है कि आपको इस तरीके से समझ में। अब इसके हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ये पाइलस क्या है, फ्लैजेला क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं फ्लैजेलम जो होता है, लॉन्ग वाइप लाइक पोस्चर होता है डेट एड सर्कुलर लोकोमोशन। जो देखो फ्लैजेला जो क्या होता है, वो हमारा लोकोमोशन के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक तरीके की, ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, और ये क्या किसके सराउंडिंग होती है, साइटोप्लाज्म में। सेल वॉल जो होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे बैक्टीरियल सेल को, और उसको क्या कहता है, एक परफेक्ट रिजिड शेप भी प्रोवाइड करती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि मोस्टली क्या वाटर का बना हुआ होता है, ठीक है, और क्या कंटेन करता है, ये एंजाइम्स को, सॉल्ट्स को, सेल के कंपोनेंट्स और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये कंटेन करता है। राइबोसोम्स क्या होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक एरिया होता है साइटोप्लाज्म में जो क्या करता है, हमारा प्रोकैरियोटिक जो सिंगल डीएनए होता है वो डीएनए को कैरी करता है। और एक चीज़ और है, प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली हमारे क्या है, ये हमारे याद रखने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें हम देख लीजिए, फ्लैजेला जो है, जो हमारा क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे लोकोमोशन के लिए काम करता है। सेल वॉल जो होती है एक रिजिड शेप प्रोवाइड कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या है, ये जो है, ये सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ये क्या कर रहा है, जितने भी इसमें प्लाज्मा है उसको ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा। इसमें राइबोसोम जो है ये प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियोइड जो होता है वो हमारा क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कंटेन है होता है, इसके बाद जेनेटिक मटेरियल है। साइटोप्लाज्म क्या है, वॉट एक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसके पास बहुत सारे कंटेन आइंस को कंटेन करता है, सॉल्ट्स को कंटेन करता है, ठीक है, और बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे और भी कंटेंट्स हैं कैप्सूल के बारे में। इट इज़ एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग फाउंड इन दी बैक्टीरियल सेल। कैप्सूल क्या होता है, ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि मोस्टली किसी में बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। इन एडिशन टू सेल वॉल, ये मतलब सेल वॉल तो होती है पर सेल वॉल के एडिशन में भी कैप्सूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट हेल्प इन मॉइस्चर रेटिनेशन, प्रोटेक्ट द सेल वॉल व्हेन इनगल्फ एंड हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल टू न्यूट्रिएंट्स एंड सरफेस। ये मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं, सेल्फ मतलब जब प्रोटेक्ट करता है मोस्टली, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए कैप्सूल वर्क करता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ सेल टू न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लाई। जैसे ही जो सेल जो होती हैं, जो वो अटैच होती हैं दूसरी सेल से, ठीक है, एक प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में। तो ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में न्यूट्रिएंट्स क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है दूसरी सेल से। तो उसमें सबसे ज़्यादा कैप्सूल जो होता है वो हमारा एक फंक्शन तरीके से फंक्शनिंग प्रोग्रामिंग शो करता है, ठीक है। पीली, these are hair like outer growth that attach to the surface of the other bacteria cell। मतलब ये सबसे ज़्यादा अटैचमेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है।
फ्लैजेला हमें पता ही है लोकोमोशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। प्लाज्मिड्स आर नॉन क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। प्लाज्मिड क्या है, ये हमारे नॉन क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रक्चर हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इनका सबसे ज़्यादा काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के रिकॉम्बिनेंट बनाने के टाइम पे, ये रिकॉम्बिनेंट जो सेल्स बनती हैं उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ होता है। अ प्रोकैरियोटिक सेल लैक सर्टेन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। जी हमने पढ़ा था ना कुछ जो सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अटैच जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं प्रेजेंट। तो वो कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये सारे जो हैं ऑर्गेनल्स नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर हम अगर इसके शेप के बारे में बात कर रहे हैं तो मोस्टली 4 टाइप के शेप है। कोकाई है, बैसिलस शेप का होता है, स्पाइरल बैक्टीरिया होता है, विब्रो हो गया, ये इस टाइप के। कोकाई का मतलब ये स्पेरिकल शेप में होता है। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक याद रखें, ज़रूरी नहीं आप बहुत सारे याद रखें। बैसिलस में क्या होता है, ये तरीके से रॉड शेप्ड का है, सिलेंड्रिकल शेप्ड का जो रॉड होती है ना उस शेप में होता है, ठीक है। स्पाइरल मतलब थोड़ा सा स्पाइरल शेप्ड में हो गया, ठीक है। विब्रो मतलब कॉमा शेप्ड में हो गया, तो इस तरीके से। तो ये इसके मोस्टली क्या है, 4 टाइप के ये शेप्स हैं, ये आप इसको थोड़ा सा याद रखिए। किसके शेप है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के ये शेप दे रखे हैं। रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमारा आता है बाइनरी फिजन, ठीक है। किस में आता है, बाइनरी फिजन। अब जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जेनेटिकली मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है एक तरीके से, तो हम बात करते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में। किसमें, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। जेनेटिक एक्सचेंज एंड रिकॉम्बिनेशन स्टिल अकर बट दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर एंड is not a replicative process, simply involve the transference of DNA between two cell and in bacterial conjugation। मतलब वैसे तो ये एसेक्सुअली होता है, पर अगर एक तरीके से अगर देखा जाए सेक्सुअली बात कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है 2 सेल्स के बीच में, तो किसके होता है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड के द्वारा होता है, तो इसमें बाइनरी फिजन आ जाएगा हमारा, दूसरा आएगा हमारा बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमें पता ही है, इन 1977 में चार्ल्स ने प्रपोज किया था प्रोकैरियोट को 2 कैटेगरी में क्या करा था, इसको डिवाइड कर दिया था, जो कि बैक्टीरिया एंड आर्किया। और ये क्यों करा था, इस बेसिस पे कि इनमें दोनों में जेनेटिक जो बिकॉज ऑफ द मेजर डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड द जेनेटिक्स बिटवीन द 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये दोनों जो ग्रुप हैं इनके बीच में स्ट्रक्चरल और जेनेटिकली क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर थोड़े बहुत सिमिलर होते तो वो एक ही कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। पर बैक्टीरिया और आर्किया जो होते हैं वो 2 हमारे उसमें कर दिया गया है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये हमारा पूरा सारा कंटेंट पूरा हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। नोट्स में फ़िलहाल आपको शायद मैं इतना ज़्यादा मतलब डीपली नहीं समझाती हूँ, बट हाँ नोट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, एंड मैं आपको इसको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको नोट्स रियली चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। या आप मुझे कोई आईडी भी उस पर टैग कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपरली आपके आईडी पे आप उस पर आपको नोट ट्रांसफ़र करा दूँगी। अगर आपको मेरे अकाउंट से कुछ पर्सनली चाहिए तो फिर अगर आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको अपना एक साइट है या फिर अपना कोई इंस्टाग्राम चैनल का आपको लिंक भेज दूँगी, आप उस पर भी मुझे बोल सकते हैं और मैं आपको फिर वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब वीडियो अच्छी लगी होंगी।